कैसे हैं आप सभी का ग्रैंड वेलकम है आपके मोबाइल में हमारे यूट्यूब चैनल पर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके मोबाइल में। दोस्तों, कल मैंने बात की थी त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले पे जो कि बेसिक फार्मूले थे। जी हाँ, मैं एक बार सिर्फ रिपीट करूँगा, इसे दोबारा से बताऊँगा नहीं। पाइथागोरस प्रमेय पे बात की थी मैंने। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर फार्मूला होता है। देन हमने वैल्यू पुट करके फाइंड आउट किया था 25, फिर 5 निकला हुआ था। देन हमने बात की थी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू कर्ण आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब। देन हमने बात की थी साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस, टेन इक्वल टू साइन बाई कॉस, कॉट इक्वल टू कॉस बाई साइन, देन कॉट टेन इक्वल टू 1 बाई कॉट इक्वल टू 1 बाई 10। अब हम आज बात करेंगे क्वेश्चंस पे। ये तो हो गए फॉर्मूले। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप दोबारा से रिमाइंड कर लें। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पर सारी वीडियोस आपको मिलेंगी पढ़ाई से रिलेटेड। अभी कुछ दिन बाद साइंस की क्लासेस लगेंगी। अभी मैथ में ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। जी हाँ, पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, यदि साइन ए इक्वल टू 3/5 तो 10a प्लस तथा कॉज ए का मान। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं इसे हमें फाइंड करना है। मैंने पाइथागोरस प्रमेय में बताया था। सबसे पहले हम वही यूज़ करेंगे अपना। साइन ए इक्वल टू 3/5। हम तुरंत यहाँ पर अपना त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज हमारा बन चुका है। देन हमें पता होना चाहिए क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू, तो हम लाल बटे कक्का लिख लेते हैं। साइन एल के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंब अपॉन कर्ण। लंब 3 हमारा लंब हो गया, हमने यहाँ पे 3 दे दिया। कर्ण हमारा 5 हो गया, देन हमने 5 दे दिया। अभी हमको पता चल गया है निकालना क्या है, आधार निकालना है। हम आधार के लिए फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं डायरेक्टली। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, हमको आधार फाइंड करना है। हम ऐसे ही लिख देंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा। कर्ण की वैल्यू हमारी दी हुई है 5, देन हमारा 5 हो गया, माइनस लंब हमारा 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर हो गया। देन अभी हम स्क्वायर निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया हमारा। हम बात करेंगे अब आगे की। आधार स्क्वायर इक्वल टू 16 में से 9 चला गया, 25 में से 9 चला गया, 16 बच गया आपका। और आधार इक्वल टू 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है। देन हमारा आधार की वैल्यू आ गई। आधार की जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पे। देन अभी आपको क्या बोला था, 10a तथा कॉज ए। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है हमें 10a लिखना है इक्वल टू साइन ए, साइन कॉस 10 लंब बटे आधार। मैंने कहा था फॉर्मूले याद कर लीजिएगा आप, कोई नहीं, याद हो जाएगा धीरे धीरे अगर आप पढ़ते रहेंगे तो। पढ़ना तो पड़ेगा ये। लंब की वैल्यू हमारी दी हुई है 3 और आधार की वैल्यू आपने फाइंड की है 4। 3/4 आपका पहला आंसर हो गया। देन दूसरा हमारा हो गया कॉज ए इक्वल टू, कॉज ए साइन कॉज आधार बटे कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। देन आधार की वैल्यू आपने फाइंड की है 4, कर्ण की वैल्यू दी हुई थी 5। देन हमारा हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/4 कॉमा 4/5। दैट इज़ आंसर। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को दोबारा नोट कर लीजिएगा आप, मैं रिपीट अभी करूँगा बाद में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 10b इक्वल टू √3 हो तो साइन बी
तथा कॉस बी का मान। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। मैंने जो पहला तरीका बताया वही तरीका मैं बताऊंगा पाइथागोरस प्रमेय पे। जब वो मैं लिखा दूंगा आपको टेबल, देन मैं बताऊंगा। तो हम क्वेश्चन नोट करते हैं। 10b इक्वल टू, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। हमको अब फिर से त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाया, अब हम फिर से लाल बट्टे कक्का लिखेंगे। देखो जितनी बार आप लोग लिखोगे उतनी बार ही आपकी ही प्रैक्टिस होगी। इसमें आपका, मेरा फ़ायदा नहीं है, आपका ही फ़ायदा है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, मतलब लंबटे आधार। यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पे लंबटे आधार मैं लिख देता हूँ पूरा, लंबटे आधार। लंब की वैल्यू आपकी √3 दी हुई है, आधार की वैल्यू आपकी 1 दी हुई है। इसमें आपको कर्ण निकालना पड़ रहा है। हम कर्ण का फॉर्मूला लिखेंगे। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। शॉर्ट लिख रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा लिखिएगा। कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है, हम ऐसे ही लिखते हैं। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब की वैल्यू आपकी दी हुई है √3 का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू आपकी 1 है, 1 का स्क्वायर। देन कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार √3 का मान आपका 3 हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट प्लस 1 नोट कर लिया, 3 1 4 हो गया। तो आपका कर्ण का स्क्वायर 4 आ गया, तो कर्ण आपका आ जाएगा 2। देन हमारा कर्ण निकल आया है। अभी आपको क्या बोला था, क्वेश्चन एक बार हम फिर से लिखते हैं। साइन बी तथा कॉस बी। अब साइन बी हमने नोट किया और यहाँ गए साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। हम फिर से एक बार लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। मैथ इज़ डिपेंड ओनली फॉर प्रैक्टिस। लंब की वैल्यू हमारी √3 दी हुई है, √3। कर्ण की वैल्यू आपने फाइंड की है 2। देन कर्ण की वैल्यू आपने फाइंड की थी। हमारा दूसरा क्या था, कॉस बी, साइन कॉस आधार बटे कर्ण। इतना आसान तरीका आपको मेरे ख्याल से नहीं पता चलेगा, आप देख लीजिए। और इस वीडियो को कई बार आप देख सकते हैं। आधार की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में और कर्ण की वैल्यू आपने फाइंड की है 2। देन हमारा आंसर आ गया है √3, 1/2। दैट इज़ आंसर। सो हम दोनों क्वेश्चंस को एक बार रिपीट करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे और फिर हम रिपीट करेंगे तो सब मिक्स हो जाएगा और हमें पढ़ाई में कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए आपके लोगों के दिमाग में। दिमाग एकदम फ्रेश रख के बैठिए और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़िए। जी हाँ, तो क्वेश्चंस हम पहला देखते हैं। यदि साइन ए इक्वल टू 3/5 तो 10a और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें। साइन ए इक्वल टू 3/5 लिखा मैंने, लंब बटे कर्ण से हमने निकाला कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू हमारी 3 दी हुई है, कर्ण की वैल्यू 5 दी हुई है। देन हमें आधार फाइंड करना था, मैंने आधार की फॉर्मूला यूज़ किया, आधार इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देन हमने आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का मान हमारा 5 है और लंब का मान हमारा 3 है। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 25 में से 9 चला गया 16 हो गया। आधार इक्वल टू 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। देन हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा 10a तथा कॉस ए इक्वल टू फाइंड आउट 10a साइन बाई कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा 10 लंब बटे आधार। तो 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार इक्वल टू लंब का मान हमारा 3 दिया हुआ है, आधार की वैल्यू आपने निकाली 4। देन कॉस ए इक्वल टू आधार बटे कर्ण बराबर 4/5, आधार की वैल्यू 4, कर्ण की वैल्यू 5। दोनों क्वेश्चन लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 10b इक्वल टू √3 हो तो साइन बी और कॉस बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। 10b इक्वल टू √3 हमने 1 मान लिया और 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है हमारा, लंब बटे आधार लिख दिया हमने। कर्ण फाइंड करना था, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 और 1 4 हो गया आपका। कर्ण इक्वल टू 2 हो गया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन बी तथा कॉस बी। साइन बी इक्वल टू, हम फिर क्वेश्चन इधर जाएंगे लाल बटे कक्का पे, साइन थीटा लंब बटे कर्ण आपका √3 लंब का मान, कर्ण का मान आपने निकाला 2। देन कॉस थीटा इक्वल टू हमारा होता है साइन कॉस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 1/2। देन हमने लिख दिया यहाँ पर आंसर। सो आपके हो चुके हैं 2 क्वेश्चन और हम अब बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन लगा लीजिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3 साइन ए इक्वल टू
4 cos A। तो इसमें काफ़ी के मान निकालने हैं, काफ़ी नंबर्स के। तो साइन A, दूसरा नंबर निकालना है हमें cos A, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। और तीसरा नंबर हमें निकालना है tan स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। आराम से हो जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन नोट करते हैं। 3 साइन A इक्वल टू 4 cos A। तो 3 साइन A इक्वल टू 4 cos को इधर ले आते हैं, इतना हो गया हमारा। अब 3 को हम उधर भेज देंगे तो साइन A अपॉन कॉज A इक्वल टू 4 और 3 नीचे आ जाएगा। साइन बाई कॉज मैंने फार्मूले में बताया था tan थीटा इक्वल टू होता है, तो tan A इक्वल टू 4/3। अब अपना हम पुराना मेथड लगाएंगे, तुरंत यहाँ पर हम अपना पाइथागोरस प्रमेय बना लेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि होता क्या है। tan A इक्वल टू, तुरंत हम लाल बटे कक्का लिखेंगे, लाल बटे कक्का। साइन कॉस tan लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंब बटे आधार। लंब हमारा दिया हुआ है, लिख लेते हैं 4/3। तो लंब हमारा दिया हुआ है 4 और आधार हमारा दिया है 3। कर्ण हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, लंब का मान हमारा दिया हुआ है 4, हम रख देंगे वैल्यू, प्लस आधार का हमारा दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है। 16 और 9 25 हो गया। ये हमारा कर्ण स्क्वायर है, तो कर्ण इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5। कर्ण की वैल्यू आ गई। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये दिया हुआ है, तो पहला हम लिखते हैं यहाँ पे, और साइन A। तुरंत हम यहाँ जाते हैं साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लिख देते हैं लंब बटे कर्ण। अभी आपने कर्ण निकाला है 5 और लंब आपको दिया हुआ है, कितना दिया है यहाँ पे 4। एक वैल्यू आ गई। दूसरी क्या बोल रहा है आपसे, कॉस A इक्वल टू, तो इधर जाते हैं साइन कॉस आधार बटे कर्ण। A मतलब आधार, तो आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी है 3, तो हम 3 रख देते हैं यहाँ पे। और कर्ण की वैल्यू आपने ही फाइंड की है, दूसरी भी वैल्यू आ गई। तीसरी वैल्यू भी काफ़ी इजी है, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पे साइन नहीं है, सेक है। क्वेश्चन में साइन भी होगा तब भी हो जाएगा आराम से। तो करते हैं हम, तीसरा नंबर है हमारा tan स्क्वायर A माइनस सेक स्क्वायर A। ठीक है, तो tan की वैल्यू आपने फाइंड की है, कितनी है आपकी दी हुई है, आपने यहाँ पे सॉल्व की थी 4/3, तो 10 की जगह पे हम रख देते हैं 4/3 का स्क्वायर माइनस सेक। अब देखते हैं यहाँ पे साइन कॉस tan। नेक्स्ट अपोज करते हैं कॉट सेक, कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पे कर्ण बटे, सॉरी मैं पूरा लिखता हूँ, मेरा शॉर्टकट लिखने का आदत है, कर्ण बटे आधार। ठीक है, स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो गया और 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो गया, माइनस कर्ण। कर्ण की वैल्यू आपकी दी हुई है 5 और आधार की वैल्यू आपकी दी हुई है 3। स्क्वायर लगा देते हैं, 16/9 माइनस 5, 25/9। ठीक है, हमारा हर सेम है तो हम एक बार नोट कर लेंगे और ऊपर ऐसे ही नोट करते हैं 16 माइनस 25। 25 में से 16 जाएगा तो बचेगा 9, बट 25 बड़ा है तो माइनस का साइन लगाएंगे और नीचे 9 लिखेंगे, देन कट हो जाएगा और -1, दैट्स इज आंसर। ये थोड़ा लंबा था बट इजी था, कोई टेंशन नहीं है, तीनों आंसर्स आपके आ चुके हैं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, मैं इसको एक बार फिर रिपीट करूँगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन कम, ये डेली कम देखिए क्वेश्चन, समझिए, लेकिन सटीक समझिए, आपको दोबारा सिर्फ एक बार अपने आप रिवीजन करना पड़े। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन था 3 साइन A इक्वल टू 4 कॉज A। तो साइन A की वैल्यू फाइंड करनी थी, कॉज A की वैल्यू फाइंड करनी थी, tan स्क्वायर A माइनस सेक स्क्वायर A की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, साइन नहीं था ये।
तो 3 sin a इक्वल टू 4 cos a मैंने क्वेश्चन नोट डाउन किया और 3 sin a इक्वल टू 4 cos को इधर ले आया, अपॉन में आ गया, ठीक है। इधर डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया। तो 3 को हम उधर भेज देंगे, साइन बाई कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा इक्वल टू 4/3, ऐसे ही नोट डाउन किया। अभी क्या करेंगे, 10a इक्वल टू साइन कॉस 10 लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब हमारा 4 है, आधार हमारा 3 है, सामने सामने लिखा हुआ है। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाया। लंब की वैल्यू हमारी 4 दी हुई है, आधार की वैल्यू 3 दी हुई है। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 9 25 हो गया। आगे बढ़ते हैं, कर्ण की वैल्यू हमारी 5 आ गई। साइन ए 5 इसलिए आ गई क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। साइन ए इक्वल टू हमारा निकालना था हमको, तो लंब बटे कर्ण हमारा फॉर्मूला होता है। लंब का मान हमारा 4 है, कर्ण की वैल्यू हमारी 5 है। देन हमने रख दिया, आंसर आ गया। कॉज ए आधार बटे कर्ण फॉर्मूला होता है, आप याद कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, याद नहीं करना है आपको, क्वेश्चंस में रिपीट करने हैं। तो आप जानते हैं मैथ इज़ डिपेंड ओनली फॉर प्रैक्टिस। तो आधार का मान हमारा 3 दिया हुआ है, कर्ण का मान हमारा 5 दिया है। नेक्स्ट तीसरा हम करते हैं, 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर है। 10 की वैल्यू हमारी 4/3 दी हुई है, जो कि हम ही ने निकाली थी। 4/3 का स्क्वायर माइनस कर्ण सेक का तो दिया नहीं था, तो हम इसका रखेंगे कर्ण बटे आधार, ठीक है। कैसे, साइन कॉस 10 कॉट सेक कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान हमारा 5 है, 3 का स्क्वायर, ऐसे इसको ऐसे नोट किया, ये ऐसे ही रहा और माइनस माइनस लगा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, दोनों सेम है, एक बार नोट डाउन कर लिया। 16 माइनस 25, 25 में से 16 गया, 9 और 9 कट गया, -1, दैट्स आंसर। ये 3 क्वेश्चंस मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप इनको लगाइएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक सेंड कर रहा हूँ, उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और उसमें मुझे होमवर्क कंप्लीट करके दिखाइए। देखो दोस्तों, क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि मैथ मेरे